बात है जनवरी 2017 की, जब मेरा जेआरएफ हुआ था। वो होने के बाद मुझे कैसा लग रहा था उस समय तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा जब पहली बार मुझे जेआरएफ का पैसा मिला। मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको वैल्यू पता चले कि जेआरएफ होना क्या होता है, नेट होना क्या होता है। और तब से लेके आज तक मैंने बहुत लोगों को गाइड करा है, बहुत लोग का जेआरएफ हुआ है। लगभग 20 से 25 लाख रुपए मुझे मिले हैं पढ़ाई करने के लिए, जहाँ पे मैंने एमफिल करा, पीएचडी करा। मेरे भाई ने यही काम करा, उसने फिजिक्स में करा, मैंने पॉलिटिकल साइंस में करा। मेरे बहुत सारे जूनियर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने ये सारे काम करे हैं। लेकिन कुछ काम हम में से किसी ने नहीं करा। वो काम है, किसी ने भी 2000-1500 पेज क्या पेपर वन का नोट्स नहीं पढ़ा। और अगर आप 2000-1500 और 20,000 और ऐसे नोट्स पढ़ के एग्जाम निकालने की सोच रहे हो तो भूल जाओ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नेट जेआरएफ निकालने का बेस्ट तरीका कौन सा है और क्यों आपको पेपर वन में फोकस करना चाहिए। अगर मैं अपनी बातें बताने की कोशिश करूं, मेरे 44 क्वेश्चन सही थे। जब मैं ये बोलने की कोशिश करता हूं तो ये मजाक नहीं है, क्योंकि उस दौर में भी मेरे दोस्तों के 30 नंबर क्रॉस नहीं हो रहे थे और मैंने 44 स्कोर करा था। ये बताने का गोल ये नहीं है कि मैं सबसे ब्रिलियंट हूँ। बताने का गोल ये है कि अगर आप सही स्ट्रेटजी अपनाते हैं, आप बहुत कम रिसोर्सेज से भी बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे और आप जीआरएफ कर सकते हैं। ये किसी भी एग्जाम के ऊपर लागू होता है। मैं बहुत बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये एग्जाम कैसे निकलेगा, रिवीजन के तरीके अलग अलग तरीके, लेकिन आज जो है वो नेट के बारे में बातें करते हैं। नेट जेआरएफ एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है और आज के वक्त में जब जॉब मार्केट एक अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। हर साल आप देखोगे कि जो कट ऑफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो लोग इंटर कर रहे हैं इस मार्केट में वो बढ़ते जा रहे हैं, कोचिंग बढ़ती जा रही है। लेकिन एक काम जो नहीं हो रहा है वो है क्वालिटी कंटेंट देने का काम। और वो आप रीजन देख सकते हैं। रीजन ये है कि जो फैकल्टीज़ हैं, जो लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर हमारा फोकस उन पे होता है। लेकिन अगर सही कंटेंट नहीं है तो बहुत सारे बच्चे जो अपनी मेहनत से निकालना चाहते हैं, कंटेंट के दम पे निकालना चाहते हैं, वो नहीं निकाल पाते। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि नेट जेआरएफ का जो पेपर है उसमें पेपर वन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सिंपल गेम ये है कि पेपर वन, पेपर टू, दो पेपर होते हैं। एक आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है जो पेपर वन है, उसमें 10 टॉपिक होते हैं, वहां से सवाल आते हैं। अब अलग अलग सब्जेक्ट के लोगों के अलग अलग स्कोर्स एवरेज होते हैं। जैसे हिंदी वालों का मैं जितनों से मिलता हूँ, बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं तो 30 क्रॉस करते हैं, नहीं तो वो 25 और उसके रेंज में रहते हैं। पॉलिटिकल साइंस में 30 पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो साइंसेस वाले हैं वहाँ थोड़ा इंक्रीज होता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट हो सकता है। जब आप देखते हैं कि जो बच्चे जेआरएफ करते हैं और जो बच्चे जेआरएफ नहीं कर पाते, उनके बीच में पेपर टू में गैप ज़्यादा नहीं होता। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ। कुछ लोग के ऐसे होता है कि पेपर टू में उनके बहुत नंबर हैं, लेकिन पेपर वन में उनके कम नंबर हैं, इस वजह से वो नेट में 2 नंबर 3 नंबर से जेआरएफ चूक जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पेपर टू बहुत अच्छा है क्योंकि वो बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन पेपर वन में कभी मेहनत ही नहीं करते। उनको लगता है कि ये नया चीज़ कैसे सीखेंगे, उनके मन में डर बैठा हुआ है, मैथ्स कैसे करेंगे, डेटा कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसका जो केंद्र है वो ये है कि आप सही स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेपर वन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कॉमन मिस्टेक्स कौन सी है। उसके बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा कि हम कैसे वो चीज़ें सॉल्व करने वाले हैं या मेरी टीम कैसे सॉल्व करने वाली है। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास हजारों मैसेज आ चुके हैं कि पेपर वन के लिए ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। मैं सबका रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ। व्हाट्सअप देने के बाद मुझे भी लगा कि मैंने मुश्किल का काम कर दिया है। लेकिन अब थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं। अब पहली बात है कि पेपर वन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहली बात जो जाननी है कि पेपर वन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सिंपल गेम ये है कि जब भी आप कोई काम करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। मान लीजिए कि आप पेपर टू लगातार पढ़ रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। अगले 20 घंटे अगर आप पेपर टू में लगाएंगे तो आप कितने नंबर इंक्रीज करेंगे, और वही 20 घंटे अगर आप पेपर वन में लगाएंगे तो कितने नंबर इंक्रीज करेंगे। एकदम शांति से बैठ के सोच के जवाब देना, और यही जवाब आपका तय करेगा कि आपको जेआरएफ कराना है या आपको घर में बैठना है या आपको उस रेंज में जाना है जहां हर महीने आपको 40,000 रुपए मिले। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, अभी पीएचडी एडमिशन्स में भी जेआरएफ का बहुत इंपॉर्टेंस हो गया है, क्योंकि मार्क्स काउंट होते हैं। जैसे जैसे जेन्युइन में हम देखने की कोशिश करें तो 70% जो नंबर काउंट होते हैं वो स्कोर काउंट होता है कि आपका जेआरएफ में या नेट के एग्जाम में कितना स्कोर है। पहली बात यह है कि आपको पेपर वन को प्रायोरिटी पे रखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि यार पेपर टू मेरा बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं होता है। ये गैप का है। आपका पेपर टू बहुत अच्छा है, इस वजह से भी आपको पेपर वन पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि मेरा सिंपल है कि अगर आप 20 घंटे लगाते हैं दोनों जगह पे, अगर आपने पेपर वन को प्रायोरिटी में नहीं रखना, तो आप पेपर वन में ज़्यादा गैप क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादा नंबर क्रिएट कर सकते हैं। और जो गैप होता है, जो अच्छे बच्चे होते हैं, नेट का जो टॉप स्कोरर्स होते हैं और जेआरएफ के बीच में 2%, 1%, 3% का गैप होता है, और वो आसानी से 5 से 7, 10 सवाल करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो बातें हो गई जो ये बताती हैं कि पेपर वन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जानने की कोशिश करते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो पेपर वन में करते हैं। पहला है प्रियोरिटी पे ना रखना। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि नेट जेआरएफ एक ऐसा एग्जाम है, 6 महीने अगर आप इसकी तैयारी करते हैं, आप मेंटली एकदम थक जाएंगे। बहुत फैक्चुअल है, बहुत सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। तो अगर आप लग रहा है कि अभी 6 महीने पढ़ूंगा, इस बार में ये इतना आ जाएगा, अगली बार आ जाएगा, आप अपनी लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रहे हैं। आपको इतना नहीं करना चाहिए। एक ही बार में टारगेट करो कि आपको जेआरएफ निकालना है। और उसका पहला जो रूल है वो है नेट वन को प्रियोरिटी पे रखना, पेपर वन को प्रियोरिटी पे रखना। दूसरे जो मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो है
कि एक डर बना के रखना। मतलब बहुत बार मैंने देखा है कि जैसे ही साइंसेस वाले बच्चे हैं वो सोशल साइंस का रिसर्च मेथड देखते हैं उससे डर जाते हैं, जो सोशल साइंस वाले हैं उनको डेटा मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगा, उसमें डर जाएंगे। डरना नहीं है। अगर आप डर जाएंगे तो वो बच्चा आगे निकल जाएगा जो डरता नहीं है। तो डर अपने दिमाग से निकाल दो। बहुत बार डर आपका नहीं है, आपने सिलेबस भी ढंग से नहीं देखा। बहुत बार डर क्या होता है कि आपके कोचिंग वाले ने आपको 1500 नोट्स दे दी है, 1500 पेज, 1800 पेज किताब देख रहे हैं, इतनी किताब है कि उसको 6 महीने केवल उस किताब को लोग पढ़ें तो किताब ना पढ़ पाए। जो भी किताबें आप समझ गए होंगे, ऐसी किताबों से आप कितने सवाल कर लेंगे? सवाल ये है। तो बहुत बार डर निकालना है। जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं वो मटेरियल कैसा है उसके बारे में सोचना है। तीसरी मिस्टेक्स है गलत मटेरियल यूज करना। मैं बहुत बार लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको नहीं पता है कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, और आप किसी थर्ड पार्टी की मदद ले रहे हैं कि किसी भी कोचिंग और बाकी जगह पे कर रहे हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो मटेरियल दे जो आपके काम आए। अगर आपको ही छांटना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। अगर किसी किताब को लेके एक नोट्स बना के मैं आपको दे दूं वो सही चीज नहीं है। तो गलत मटेरियल भी नहीं पढ़ना। मैं अपने भाई की बातें जो बता रहा था, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको 1300 पेज मिले हुए हैं यार। 1300 पेजेस मुझे कोई बताए कि 2 महीने में कैसे पढ़ पाएगा या 3 महीने में कैसे पढ़ पाएगा, अगर फुल टाइम भी पढ़ने की कोशिश कर रहा है, पढ़ने के बाद रिवाइज करेगा, प्रैक्टिस करेगा, सारी चीजें करेगा। तो कहने का मतलब है कि आप सही से स्ट्रेटजी बनाओ। पहली बात प्रायोरिटी पे रखो, दूसरा डरना नहीं है, तीसरा है सही मटेरियल लाना है और उसका यूज करना है। तो अगर हम सही मटेरियल की बात करें तो मेरी टीम ने कुछ कंटेंट बनाया हुआ है जहाँ पे वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लगभग 200-300 पॉइंटर्स हर टॉपिक पे लेके आने वाले हैं, और वो कंपाइलेशन हम लोग कर रहे हैं। लगभग 4-5 चैप्टर्स हमने कर दिए हैं और लगातार 10 का हम लेके आने वाले हैं, जो अगर आप पढ़ेंगे तो आपका फायदा होगा। अब इस चीज को समझने की कोशिश करें कि ये जो मटेरियल है जो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये पेड होगा क्योंकि इसके लिए मेहनत लगती है, आपको सारी चीजें क्रिएट करनी पड़ती है। लेकिन गोल ये है कि आपके लिए चीजें आसान बनाई जाए। हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि आपको रिवीजन पे ध्यान देना है, सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है, और इस तरह के नोट्स के माध्यम से कहीं ना कहीं आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। मेरे पास और भी बहुत सारे काम थे। मैं एसए का कोर्स लॉन्च करना चाहता था पहले, यूपीएससी का लॉन्च करना चाहता था, और भी पीएसआईएस रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करना चाहता था। लेकिन जिस तरह से मैंने डिमांड देखी है उसके बाद मुझे लगा कि पेपर वन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है लोगों का। ये लोग उस तरह का कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं जहाँ पे बहुत आसानी से एग्जाम आप निकाल सकें या आपके लिए थोड़ा आसान हो पाए। तो अभी की स्टेज में हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराने वाले हैं। जिसको भी नोट्स ये सारी चाहिए, जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वहाँ कनेक्ट करने की कोशिश करें। जो टेलीग्राम चैनल है जो पर्टिकुलर जेआरएफ के लिए बना हुआ है उस पर कनेक्ट करने की कोशिश करें, वहाँ जेआरएफ रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ आपको कमेंट करना है कि किस टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो भी बना दूंगा, एक्सप्लेन भी कर दूंगा। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि आप सब स्ट्रैटेजिक चेंजेस के माध्यम से एग्जाम निकालो। अगर आपको लग रहा है कि जिस तरह से सारी दुनिया कर रही है, हर इंसान कोचिंग के मटेरियल देख रहा है, हर इंसान के पास सिमिलर मटेरियल है, आप आगे तब निकलेंगे जब आपका कंटेंट बेहतर होगा, जब आपका डर निकलेगा, आप स्ट्रेटजी सही से बनाएंगे। और ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपका लाइफ चेंज कर सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। देखो मैं सारे सवालों के जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो मेजर सवाल है कि पेपर वन इंपॉर्टेंट है वो मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मटेरियल है उसको पढ़ने की कोशिश करना, ऑलरेडी उसमें टिक कर दिया है मैंने और मेरी टीम ने। तो उन मटेरियल्स को देखना, उनको बार बार पढ़ने की कोशिश करना। देखो मटेरियल देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे करके और बेटर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनका दिमाग लगा के इस्तेमाल करना आपका काम है। अब इनको बार बार रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिवाइज करना है। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना इफिशियंट तरीके से इन सारी चीज़ों को यूज कर पाएंगे। तो व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है वहाँ मैसेज करने की कोशिश करें, आपको नोट्स दी जाएंगी, ये पेड नोट्स हैं, और आपको जो भी सलाह चाहिए, बाकी चीज़ें चाहिए, उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि इस तरह के और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, और आप लोग ऐसे ही कमेंट करके बताते रहो, और कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए कुछ बेहतर लाया जाए। इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहो। जय हिंद।